हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुधवार को इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा की जा रही सभी घोषणाएं खोखली है। इस तरीके की घोषणाएं कांग्रेस में हिमाचल प्रदेश में भी की गई थी, जहां सरकार बनने के बाद सारी घोषणाएं फेल हो गई। ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश में ना बन जाए, इसलिए हम जनता के बीच जाकर हिमाचल के हालात जनता को बताने के लिए मध्य प्रदेश दौरा कर रहे हैं। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा के संभागीय मीडिया सेंटर पर पत्रकारों से चर्चा की और कहा कि आपके देश में सत्ता में कम आने वाली कांग्रेस ने हिमाचल की जनता से 300 यूनिट बिजली का वादा किया था, जबकि 1 साल बीतने के बाद भी आज तक जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिल रही है। वहीं प्रियंका गांधी ने अपने दौरे के बीच परिवार चलाने के लिए प्रत्येक महिला को 1500 रुपए देने का वादा किया था। 1 साल बीत जाने के बाद भी हिमाचल के किसी भी महिला के खाते में 1500 रुपए नहीं भेजे गए हैं। 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि सरकार के 5 सालों में प्रत्येक साल बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाएगी, जबकि 15 महीने में भी प्रदेश के 10 लोगों को भी नौकरी नहीं मिली है, बल्कि आउटसोर्स में काम करने वाले 10,000 युवाओं को नौकरी से भी निकाल दिया गया। वहीं हिमाचल में बागवान और किसानों से वादा किया गया था कि किसान अपनी फसलों के भाव तय करेंगे और सेब की फसल के भाव भी किसान ही तय करेंगे। बाद में ये सभी वादों से मुकर गए। हिमाचल में गाय का गोबर 2 रुपए किलो में खरीदा जाएगा, लेकिन 11 महीनों में 1 किलो गोबर भी नहीं खरीदा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर हिमाचल में सरकार हासिल की। यही हालत मध्य प्रदेश में ना हो, इसके लिए हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जो हिमाचल में जिस प्रकार से झूठी गारंटियां दे करके उन्हें सत्ता हासिल कर ली, इस प्रकार से मध्य प्रदेश में भी वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता निश्चित रूप से, मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रकार से झूठी गारंटियों पर नहीं जाएगी और निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्हें प्रयत्न किया, अभी भी मैं देख रहा हूं कि और यहाँ 11 उनने अपने वचन दिए हैं उसमें, जिसमें यहाँ पर भी कहा कि 1500 रुपये महिलाओं को। मैं उस बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जब हिमाचल प्रदेश में आपने अभी तक 1 साल के कार्यकाल होने के बावजूद भी अभी तक लागू नहीं किया, अभी तक दिया नहीं, और उनके मुख्यमंत्री यही कहते हैं कि हमारे पास अभी वक्त है, आने वाले समय में हम सोचेंगे, तो आने वाले समय में सोचने का विषय नहीं। लेकिन आपने कहा था कैबिनेट की पहली बैठक में, और इसी तरह से बिजली की बात कही, यहाँ पर किसानों का बिल माफ करने की बात की। क्या इससे पहले जो पिछली बार जब जहाँ पर 2018 में जब चुनाव हुआ था, उस वक्त जो वादे किए थे कांग्रेस पार्टी ने, और 15 महीने तक यहाँ पर मध्य प्रदेश में सरकार में सत्ता में रहने का उनको अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी क्या उन्हें वादे पूरे किए? क्या उन्हें जो कमिटमेंट्स की थी, जो किसानों का ऋण माफ करने की बात कही थी, क्या वो ऋण माफ किए? क्या जो बच्चों के लिए जो मेधावी छात्र हैं उनको लैपटॉप देने की बात कही थी, वो लैपटॉप उन्होंने दिए? क्या उन्होंने जो कमिटमेंट्स उस वक्त की थी तो उन बातों को पूरा किया? और उसी प्रकार से जो 11 कमिटमेंट्स यहाँ पर उन्होंने की हैं, मैं ये मानता हूँ कि उसी तरह का प्रयत्न है जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में गुमराह करने का उन्होंने लोगों को प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। उसी तर्ज पर यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मध्य प्रदेश की जनता से विशेष तौर से आप सबके माध्यम से इस बात के लिए जरूर निवेदन है कि मध्य प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, और 2003 के बाद लगातार, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे वो हमारा इन्वेस्टमेंट का सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, चाहे हमारा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, बहुत तेजी से विकास हुआ है। और निश्चित रूप से उस सारी चीज के लिए अगर श्रेय जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है, और मध्य प्रदेश आगे बढ़े, डबल इंजन की सरकार जिसका हम जिक्र करते हैं, उस तरह से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उनसे सहयोग लेकर के, समर्थन लेकर के मध्य प्रदेश आगे बढ़े, ये हम सबकी इच्छा है। और आज की इस पत्रकार वार्ता में सिर्फ मेरा विषय इतना ही था कि हिमाचल प्रदेश में झूठ बोल करके सत्ता हासिल की, और उसके बाद उन गारंटियों के बारे में अब लोग चौक चौराहे पर पूछ रहे हैं, और
सिर्फ 11 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ रसातल में चला गया। ये मैं आप सबके बीच में कहने के लिए यहाँ पर उपस्थित था। धन्यवाद। देंगे 300 यूनिट बिजली फ्री देने की जो बात कही थी, मैं उसके सिलसिले में ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में 5 वर्षों तक रही, लेकिन 5 वर्षों में हमने कोई गारंटी नहीं दी थी। लेकिन उसके बावजूद हिमाचल पावर सरप्लस स्टेट है और हिमाचल प्रदेश में हमने 125 यूनिट बिजली फ्री देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया था। वो आज भी बदस्तूर चल रहा है। लेकिन 11 महीने के हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का कार्यकाल जो बीतने के बावजूद भी अभी तक बिजली फ्री नहीं दी गई, एक भी यूनिट नहीं दिया गया। और उसके अतिरिक्त में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि उल्टी बिजली की दरों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी वहां पर कर दी, यानी कि ये भी एक बहुत बड़ी उनकी जो गारंटी थी जो सत्य साबित नहीं हुई, झूठ बोला। ये आपके सामने हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में हमने अपनी सरकार के दौरान कभी कमिटमेंट नहीं की थी, कोई गारंटी नहीं दी थी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में हमने तय किया कि महिलाओं की आबादी कुल आबादी का आधा हिस्सा है, तो इसलिए बसों में आने जाने का किराया महिलाओं का आधा होगा। हमने बिना गारंटी के अपनी बात को पूरा किया। लेकिन यहां गारंटी दी कि 1500 रुपए आपके खाते में आएंगे, और 1500 रुपए आपके खाते में आएंगे, और आएंगे कब? कैबिनेट की पहली बैठक में पहला निर्णय ये होगा, उस दृष्टि से उन्होंने कहा था। लेकिन वो अभी तक भी हुआ नहीं है हिमाचल प्रदेश में। और इसके अलावा अगली गारंटी का मैं जिक्र करूंगा। जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश में 5 सालों में 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख बेरोजगारों को नौकरियां निकाली जाएंगी, और नौकरियां दे करके उन नौकरियों को पूरा करने के बाद फिर दूसरी साल फिर 1 लाख, फिर तीसरी साल फिर 1 लाख, और इस प्रकार से 5 सालों में 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था। लेकिन हकीकत आज आपके सामने मैं बताना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में अभी 11 महीने में एक भी आदमी को, एक भी बेरोजगार को सरकारी नौकरी नहीं दी गई। ये हकीकत वहां हिमाचल प्रदेश की है। यानी कि फिर से झूठ बोल करके उन्होंने नौजवानों को गुमराह किया। और उल्टा हिमाचल प्रदेश में एक परिस्थिति इस प्रकार की आई कि जो आउटसोर्स पे लगे हुए कर्मचारी थे, 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। यहां तक के जो कोविड के दौरान जिन बच्चों को हमने उस संकट की घड़ी में रखा था, जब परिवार के लोग भी, परिवार के सदस्य जो बीमार होते थे उनके पास मिलने से परहेज करते थे, इन बच्चों ने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके उनकी सेवा की, दवा दी, पानी पिलाया, खाना खिलाया। और यहां तक कि किसी व्यक्ति की अगर दुखद मृत्यु भी हुई तो उन लोगों ने उनका अंतिम संस्कार तक किया, उनको भी निकाल दिया। पिछले मार्च अप्रैल के बाद अभी तक इन कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली गई, और अंततः 10,000 के लगभग हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो जल शक्ति विभाग है, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग है, चाहे वो टूरिज्म है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एजुकेशन है, आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। यानी कि जहां 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था 5 साल में, और 1 साल में 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने, वो झूठी गारंटी अब नौजवानों को समझ में आ गई। और इस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो गारंटियों का जिक्र जिस प्रकार से किया था, आज लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आपने जो झूठी गारंटी दी थी, आपने वादा किया था कि हिमाचल प्रदेश में आप नौकरियां देंगे, बेरोजगारों के साथ न्याय करेंगे, उस न्याय का क्या हुआ? ये बहुत बड़ा प्रश्न आज हिमाचल प्रदेश में पूछा जा रहा है। देखिए, एक बात को लेकर के मैं पहली बात, एक तो जहां झूठा प्रचार हो रहा है और झूठे प्रचार में जनता भ्रमित ना हो, ये हमारा दायित्व बनता लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कि हम उसका पटाक्षेप करें, उसका पर्दाफाश करें। और उसी दृष्टि से मैं आप सबके बीच में यहाँ पर हूँ कि हिमाचल प्रदेश में उन्होंने झूठ बोला,
और मैं सिर्फ उसी बात को लेकर के आप सबके बीच में बात करने के लिए आया हूं। और झूठ की हकीकत यह है कि 1 साल बीतने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। जो बोला था सबका सब झूठ बोला। दूसरा पार्ट आपका जो ओपीएस से संबंधित है, और उस पर भी मैं आप सबके बीच में ये कहना चाहूंगा, अभी तक ओपीएस के सिलसिले में हिमाचल प्रदेश में ऑप्शंस मांगे जा रहे हैं, और जो पैसा कटता है जो पीएफआरडीए में जाता है, उस पैसे को वो क्लेम कर रहे हैं कि ये पैसा जो है वो प्रदेश सरकार को वापस दिया जाएगा। पीएफआरडीए ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिया जा सकता है, ये इंडिविजुअल उस कर्मचारी का पैसा है, उसी को जाएगा। लेकिन इस तरह से सबसे बड़ी बात तो जब एमओयू में एंटर किए हैं, यहां पर मुझे मालूम नहीं कब हुए, हिमाचल प्रदेश में ओपीएस जो है 2003 में जो है कांग्रेस की ही गवर्नमेंट में लागू हुआ था। मतलब ओपीएस से एनपीएस में जब आए थे तो 2003 में जब कांग्रेस की सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी वहां पर मुख्यमंत्री थे, वही थे। जब एक बार आप एमओयू में केंद्र सरकार के साथ एंटर कर चुके हैं तो आपकी कमिटमेंट है, और जो पैसा जो वापिस मांग रहे हैं वो मार्केट में अलग टर्म्स एंड कंडीशन के साथ इन्वेस्ट किया हुआ होता है, या फिर आरडीए का मानना यह है। तो ऐसे में मुझे सिर्फ यही कहना है कि उसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा, और ऐसे में डेवलपमेंट के काम प्रभावित निश्चित रूप से होंगे। और हमने इस बात को लेकर के बड़ा इतना ही कहा कि कर्मचारियों का हित हमेशा हमने देखा है और वो हमेशा उसके लिए काम किया है, लेकिन जिस प्रकार से ये ओपीएस के मुद्दे को लेकर के जो बात कर रहे हैं, उस सारी चीज को लेकर के अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में प्रगति नहीं हुई, ये भी मैं कह रहा हूँ। वो भी कहा था हमने, कैबिनेट की पहली बैठक में इस बात को कहा था कि हम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद अभी तक 1 साल होने जा रहा है, अभी तक उसके परिणाम वहां पर नहीं आए। हिमाचल प्रदेश को हम दिल्ली के नाम से भी पुकारते हैं। मध्य प्रदेश के अभी विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से हम आप सबके बीच में कुछ बातों का जिक्र करने के लिए आए हैं, जो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के दिनों में, जब 11 महीने पहले, लगभग 1 साल ही हो गया, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था। उस वक्त कांग्रेस ने किस प्रकार से झूठ बोल करके हिमाचल की जनता को गुमराह किया। वैसे तो कांग्रेस की ये हसरत रही है हमेशा कि वो सत्य पर विश्वास करती नहीं है, सत्य बोलने का स्वभाव नहीं है, और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से सत्ता को हासिल करने के लिए जिस प्रकार से झूठ बोल करके सत्ता को हासिल कर सकती थी, उस तरह के प्रयत्न करने में वो वहां पर लगे थे, और उसमें उनको थोड़ी सफलता भी प्राप्त हुई। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो हिमाचल प्रदेश में हुआ वह देश के अन्य राज्य में ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश की जनता से मैं विशेष तौर से यहाँ इंदौर जो शहर है, जो स्वच्छता की दृष्टि से पूरे भारत में लगातार 6ठी बार पहले स्थान पर रहा है, यहां आपसे बात करने के लिए आया। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को 11 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है, लेकिन प्रमुख रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि चुनाव से पहले किस प्रकार की एक शब्द जो गारंटी के रूप में, जिसका जिक्र उन्होंने बहुत जोर से किया, उसके बारे में जरूर कहना चाहूंगा। 10 गारंटियां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता आने से पहले दी थी, और उसमें मैं शुरुआत करना चाहूंगा। उसमें हमारे यहाँ प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको जानकारियां भी हासिल होंगी। आपको स्लाइड गौरव गारंटी दी थी कि हिमाचल प्रदेश में हम सत्ता में आएंगे
और पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम निर्णय लेंगे कि हिमाचल प्रदेश की सभी महिलाओं की जिनकी आयु 18 साल से ऊपर है, उन महिलाओं को 1500 रुपए उनके खाते में आने शुरू हो जाएंगे। ये गारंटी जिसका जिक्र उन्होंने बहुत ज्यादा किया, पूरे कांग्रेस पार्टी के कैडर को फॉर्म लेकर के गांव-गांव में वो फॉर्म भरने के लिए वहां पर भेजा गया कि फॉर्म जो भरेगा उसको पहले लगेगी। लेकिन मित्रों, आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का 1 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है। 10 तारीख को 11 महीने हो जाएंगे। एक भी परिवार को 1500 रुपए उनके महिलाओं के खाते में नहीं आए, यानी कि झूठ का पहला सबूत मैं आप सबके सामने दे रहा हूं। अगर उसमें मैं समझता हूं कि जो स्लाइड हमारे सामने है जिसमें मैं कांग्रेस के नेताओं के कुछ के चेहरे आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगा कि अगर आप इसमें ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से ही शुरू करें। बहरहाल इंदौर पहुंचे जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।